नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। लिथुआनिया एक ऐसा देश जिसने चीन की नाक में दम कर रखा है। लिथुआनिया चीन से बेहद खफा है। वजह है चीन में हो रहे वीगर मुस्लिम पर अत्याचार। लिथुआनिया चीन से हर मोर्चे पर इस मामले में लड़ता रहा है और चीन को जवाब तलब करता रहा है। अब चीन ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए आप। चीन से लिथुआनिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और लिथुआनिया से कहा है कि वो भी अपने चीन से राजदूत को वापस बुला ले। चीन की नाराजगी ताइवान को लेकर लिथुआनिया के फैसले से है। लिथुआनिया ने अपने यहाँ ताइवान के नाम से एक प्रतिनिधि दफ्तर खोलने की अनुमति दे दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान पर लिथुआनिया के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन के लगातार कहने के बावजूद ऐसा किया गया है। बयान में कहा गया है कि लिथुआनिया ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों की भावना का उल्लंघन किया। लिथुआनिया ने चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमतर करने की कोशिश की है। चीन की सरकार इस फैसले का विरोध करती है और अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला लेती है। हम लिथुआनिया से अपने राजदूत को वापस बुलाने की मांग करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दुनिया में एक ही चीन है और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करता है। चीन ने ताइवान को भी चेतावनी दी है और कहा है कि ताइवान की आजादी की मांग का कोई भविष्य ही नहीं और इसे लेकर कोई भी अलगाववादी गतिविधियों की कोशिश नाकाम ही होगी। दरअसल आपको बता दें कि लिथुआनिया को लेकर चीन की नाराजगी कई महीनों से चली आ रही है। इस साल मई में लिथुआनिया ने चीन की अगुवाई वाली CEEC यानी कि चीन और मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग से अलग होने का फैसला कर लिया था। चीन इसी समय से नाराज है। 28 लाख से भी कम आबादी वाले लिथुआनिया के इस फैसले को सीधे सीधे चीन को चुनौती देना अब माना जा रहा है। साल 2012 में चीन ने ये सहयोग फोरम बनाया था। इसे 17+1 भी कहा जाता है। लिथुआनिया ने न सिर्फ अपने को इस फोरम से अलग कर लिया बल्कि बाकी सदस्य देशों से भी हटने की अपील की थी। उस समय चीन ने कहा था कि लिथुआनिया के इस फैसले का परियोजना पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उस समय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने कहा था कि चीन CEEC सहयोग चीन और मध्य पूर्वी यूरोप के देशों की संयुक्त पहल पर स्थापित एक अंतर क्षेत्रीय सहयोग की व्यवस्था मात्र है। यह दोनों के लिए सहयोग और साझा विकास की हमारी आकांक्षा का प्रतीक मात्र है। इसे शुरू होने के 9 साल बाद लगभग चीन CEEC सहयोग से अच्छे नतीजे मिले और हिस्सा लेने वाले देशों के लोगों को भी इससे ठोस लाभ मिल सका था। कुछ महीने पहले लिथुआनिया की संसद ने चीन को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि चीन में वीगर मुसलमानों के साथ हो रहा व्यवहार जनसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, ताइवान को लेकर भी लिथुआनिया के फैसले के कारण चीन के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई। लिथुआनिया ने मार्च में ही घोषणा कर दी थी कि वो ताइवान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए वहां व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय खोलेगा और अब लिथुआनिया ने इसकी अनुमति भी दे दी है। चीन ने ताइवान को हमेशा से ऐसे प्रांत के रूप में देखा जो उससे अलग हो गया है। चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है और यही वजह रही है कि दोनों के बीच तनाव की। और आपको बताते चले कि साल 1642 से 1661 तक ताइवान नीदरलैंड्स की कॉलोनी था। उसके बाद चीन का चिंग राजवंश साल 1683 से 1895 तक ताइवान पर शासन करता रहा, लेकिन साल 1895 में जापान के हाथों चीन की हार के बाद ताइवान जापान के हिस्से में आ गया। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता और मिलिट्री कमांडर चिंग काई शेक को सौंप देना चाहिए। चैंग की पार्टी का उस वक्त चीन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था, लेकिन कुछ सालों बाद चैंग काई शेक की सेनाओं को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा। तब चैंग और उनके सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले गए थे और कई वर्षों तक 15 लाख की आबादी वाले ताइवान पर उनका प्रतिनिधित्व रहा। कई साल तक चीन और ताइवान के बीच बेहद कड़वे संबंध होने के बाद लगभग साल 1980 के आसपास दोनों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए। तब चीन ने 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर
वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वो नहीं चाहेगा कि कोई देश ताइवान के साथ सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित करे। आपको बताते चले कि चीन ने साल 2012 में मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के इरादे से यह फोरम शुरू किया था। लिथुआनिया के बाद हटने के बाद अब इसमें लगभग अल्बानिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लात्विया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया शामिल हैं। साल 2012 में पोलैंड के वारसा में इसका गठन हुआ था। इसके बाद हर साल इसका शिखर सम्मेलन अलग अलग देशों में होता आया है। कोरोना के कारण साल 2020 में इसका शिखर सम्मेलन नहीं हुआ था। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीन की एक और परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी सीईसी से बढ़ावा देने की कोशिश रही है। सीईसी के तहत सर्बिया का E763 हाईवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसके अलावा बुडापेस्ट, बिलग्रेड रेलवे और चीन यूरोप लैंड सी एक्सप्रेस लाइन पर भी इसी के तहत काम शुरू किया गया। इसके अलावा भी कई अन्य सदस्य देशों में कई परियोजनाएं प्रस्तावित है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक साल 2016 में चीन और सीईसी के बीच व्यापार बढ़कर 58.7 अरब डॉलर का हो गया था, जबकि सदस्य देशों में चीन का निवेश 8 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो गया था। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।